भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान श्लोका 9.12 मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मातुरीं चाएवो कीर्तिम मोहिनीं चिता। भावार्थ, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्मा नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पूर्ण कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद्दिष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मना सा सर्वस्माद् बहिष्कार्या श्रोतस्मार्तो विधानता मुखं तस्यावलोक्यपि सचेलं स्नानम आचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे सुरति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। हरे कृष्णा।